हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो है एक स्किन केयर रिलेटेड। एंड ये वीडियो मैं बहुत टाइम से करना चाहती थी, स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस। मेरा खुद का फेस बहुत ज़्यादा एक्ने हो गए थे मेरे फेस के ऊपर, और अभी स्पॉट्स बचे हैं जिनके ऊपर मैं अभी कर रही हूँ वर्क, और काफ़ी जल्दी जा रहे हैं। तो मैं अभी एक स्किन केयर की वीडियोस भी बनाऊँगी ताकि मैं आपको भी बता सकूं कि क्या मैं ऐसा कर रही हूँ जिससे मेरे एक्ने जो है वो जल्दी इम्प्रूव हुए हैं, एंड मेरा स्किन भी जो है वो पहले से काफ़ी बेटर हो गया है। सो व्हाट एम आई डूइंग एंड क्या वर्कआउट कर रहा है। आई हैव एक्ने प्रोन स्किन, हाईली एक्ने प्रोन, सेंसिटिव स्किन एंड ऑयली स्किन टाइप। सो वो सब मैं आपको बताती रहूँगी आने वाली वीडियोज़ में। So today's video topic is the best moisturizers for oily acne prone skin type. So ये सारे ही moisturizer मेरे tried and tested हैं, and I am super sensitive। ठीक है, तो मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर वो मुझे सूट करे हैं तो वो आपको सूट कर ही जाएंगे। So आपको उस बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सूट करेंगे या नहीं। ये सारे ही जो मॉइस्चराइज़र मैं आपको दिखाऊंगी बिल्कुल वेरी सेंसिटिव स्किन से लेके पिगमेंटेशन से रिलेटेड एंड एक्ने से रिलेटेड वो सब तरह के मॉइस्चराइज़र्स मैं इसमें कवर करूँगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं, Amazon Great Freedom Sale is live from 4th August. Shop now and get 50 to 80% off on top fashion and beauty brands. 1000 plus top brands, great prices and unbeatable deals on 4 lakh plus styles. Get free delivery on your first order, 30 days. Easy return, pay on delivery. So hurry up and shop now. So let's start with the video. And सबसे पहला moisturizer is Cetaphil moisturizing lotion, long lasting hydration for daily use. So जब मैं बात करती हूँ moisturizer की किसी भी चीज़ की, so अभी आपको शायद आपने सुनी हो, there is a term called skin cycling. स्किन साइक्लिंग एक बिल्कुल ही अलग और बहुत ही वास्ट टॉपिक है, उसे मैं एक अलग वीडियो में कवर करूँगी। बट उसमें मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो कुछ कुछ डेज़ ऐसे होते हैं जब हमें लगता है कि हमारी स्किन जो है, स्किन का बैरियर जो है वो काफ़ी ट्रिगर हो गया है। ठीक है, तो उसको हमने काम डाउन करना है। उसके लिए हमें जो मॉइस्चराइज़र तब हमें यूज़ करने चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा एकदम कामिंग वाले मॉइस्चराइज़र होने चाहिए जो हमारी स्किन को काम डाउन कर दें, कोई किसी चीज़ के साथ रिएक्ट ना करें, एक्ने के साथ किसी भी और प्रॉब्लम के साथ रिएक्ट ना करें, एंड बिल्कुल काम कर दे हमारी स्किन को। बिल्कुल कम से कम उनके अंदर केमिकल्स एंड ऑल सब कुछ कम से कम हो। तो उस टाइम पे आपको जो मॉइस्चराइज़र बेस्ट रहता है ऑल स्किन टाइप्स के लिए वो है ये वाला सीटाफिल मॉइस्चराइजिंग लोशन। दिस इज हाइपो एलर्जिक मॉइस्चराइज़र। ये क्लोग नहीं करता है, दिस इज नॉन कमीडोजेनिक, इट डजंट क्लोग पोर्स एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन ग्रीसी एंड डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है। सो इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ, इज़ लाइक दिस। बहुत ही ईजीली, एज यू कैन सी, बहुत ही ईजीली एब्जॉर्ब हो जाता है ये स्किन के अंदर। एंड इसकी कोई भी फ्रेगरेंस नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल फ्रेगरेंस नहीं है। बहुत ही ईजीली ये स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड दिस इज़ बेस्ट फॉर सेंसिटिव स्किन। जब आपने अपनी स्किन को रिपेयर करना है उस टाइम के लिए दिस इज़ द बेस्ट वन। सो द नेक्स्ट मॉइस्चराइज़र विच इज़ ऑल्सो कामिंग टाइप ऑफ, और ये किसी की स्किन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इज़ दिस वन। अब ये एक्चुअल में दिस इज़ अ बेबी क्रीम। इसके अंदर मिल्क राइस बेबी क्रीम है ये वाली, बट दिस इज़ लिटरली द लाइटेस्ट मॉइस्चराइज़र एवर। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि स्किन काफ़ी ग्रीसी सी फील होती है, बहुत ज़्यादा ऑयली फील होती है, तब मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, क्योंकि दिस इज़ लिटरली अ जेल मॉइस्चराइज़र। एंड क्योंकि ये बेबीज़ के लिए है, सो दिस इज़ वेरी सेफ़। तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन के ऊपर, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बेबी की हेल्दी लुकिंग स्किन के लिए ही है। एंड दिस इज़ जेल, ये एक जेल की तरह है, बिल्कुल जेल टाइप है। सो दिस इज़ वेरी जेल काइंड ऑफ मॉइस्चराइज़र।
and in no time it get absorbed in your skin. So this is one of my favorite moisturizer. I swear by this product and आप आराम से like मेल फीमेल दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं. मेरे घर में भी बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं. सर्दियों भी मैं इसको प्रेफर कर लेती हूँ क्योंकि वो ये ऑयली स्किन है तो बहुत ही अच्छे से लाइक ये लग जाता है जब मेरी स्किन जो है ऑयली फील करती है उन टाइम के लिए. दिस इज़ द बेस्ट वन. सो द नेक्स्ट मॉइस्चराइज़र इज़ विद द एम टू रिड्यूस एक्ने. तो तब द इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट जो एक्ने रिड्यूस करता है दैट इज सैलिसिलिक एसिड. सो दिस इज द मॉइस्चराइज़र विच हैज़ लाइक सैलिसिलिक एसिड एंड ग्रीन टी. तो ये सैलिसिलिक एसिड जो है वो आपके एक्ने के लिए है और एंड ग्रीन टी आपको मॉइस्चराइजिंग एंड कूलिंग इफेक्ट देने के लिए है. सो ये एक्वालॉजिका का क्लियर प्लस जेलो मॉइस्चराइज़र है. तो ये जेली लाइक मॉइस्चराइज़र है, क्लियर है बिल्कुल, आप देख सकते हैं. सो दिस इज क्लियर जेली लाइक मॉइस्चराइज़र एंड इस तरह से यू कैन सी दिस इज काइंड ऑफ अ जेली मॉइस्चराइज़र. ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है एंड इसके अंदर है मेन इंग्रेडिएंट इज सैलिसिलिक एसिड एंड ग्रीन टी. सैलिसिलिक एसिड आपको पता ही है कि स्किन के अंदर जाके आपकी पोर्स को क्लीन करने का काम करता है. बहुत सारे लाइक यू नो जो पार्टिकल्स हैं उनके साइजेस बड़े होते हैं, वो आपकी स्किन की लेयर के अंदर नहीं जा पाते हैं, लेकिन सैलिसिलिक एसिड जो है वो आपकी स्किन की जो सेलुलर लेयर है उसके अंदर जा सकता है, वो अंदर से क्लीनिंग कर सकता है. सो इसको मैं यू नो सैलिसिलिक एसिड के जो फेस वॉश है उसके साथ कंबाइन करके फिर इसको यूज़ करती हूँ ड्यूरिंग नाइट टाइम ज़्यादातर, क्योंकि यू नो सैलिसिलिक एसिड जो है वो नाइट टाइम में अच्छे से अपना काम कर सकता है. इसलिए आप इसको दिन रात दोनों में टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, बट दिन के टाइम पे आई प्रेफर लाइट प्रोडक्ट्स, लाइट मॉइस्चराइज़र एंड विटामिन सी वाले चीज़ें ज़्यादा. सो ये वाला प्रोडक्ट जो है वो मैं रात को प्रेफर करती हूँ, जो यू नो एक्सफोलिएटिंग होते हैं या कुछ काम करने के लिए, जो काम करने के लिए मेनली होते हैं, क्योंकि नाइट टाइम पे आपकी जो स्किन है वो हीलिंग का काम करती है. सो ये वाला जो प्रोडक्ट है मैं रात को अप्लाई करती हूँ. सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर एक्ने प्रोन स्किन वाले लोगों के लिए एंड ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये अच्छा है ही है क्योंकि ये जेल बेस्ड है. तो जेल बेस की वजह से ये बिल्कुल भी ऑयली ग्रीसी फील नहीं होता और बहुत ही अच्छे से एकदम यू नो एब्जॉर्ब हो जाता है. तो मैं ज़्यादातर जो यू नो मॉइस्चराइज़र हैं वो जेल बेस्ड ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन जो है वो ऑयली है. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको भी ज़्यादातर यू नो फिर जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र ही देखने चाहिए. सो इनका भी रिटेल प्राइस लाइक सबका ही रिटेल 500 से नीचे है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन कि आप उनको परचेज कर सकते हो. बिल्कुल भी कॉस्टलियर एंड पे कोई भी नहीं है इनमें से. नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम प्लम. दिस इज़ ग्रीन टी ऑयल फ्री फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइज़र. ये भी एक्ने ऑयली एक्ने प्रोन ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है एंड ये पंप के साथ आता है. सो यू नो द एप्लीकेशन इज़ रियली रियली ईजी एंड ये भी जेल बेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि ऑयली एक्ने प्रोन जो मॉइस्चराइज़र होंगे वो जेल बेस्ड ही होंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये जेल बेस्ड है. सी बिल्कुल पानी की तरह ये लग जाता है, बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब होता है. दूसरा इसके अंदर भी आप कोई भी मॉइस्चराइज़र अगर आप ऑयली स्किन के लिए देख रहे हैं तो आप फर्स्ट इंग्रेडिएंट ज़रूर चेक करें. दैट शुड बी एक्वा. एक्वा का मतलब दीज आर वाटर बेस्ड. तो ऑयली स्किन के लिए वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स आर द बेस्ट. तो बहुत ही अच्छे रहते हैं वो वाले. तो इनके में जितने भी मैंने आपको बताए हैं इनके अंदर सब के अंदर एक्वा ही आपको फर्स्ट इंग्रेडिएंट मेन इंग्रेडिएंट मिलेगा क्योंकि ये सारे ऑयली स्किन के लिए अच्छे हैं. सो दिस इज़ ग्रीन टी मॉइस्चराइज़र एंड दिस इज़ ऑयल फ्री. ऑल्सो दिस इज़ फ्रेगरेंस फ्री. तो ये बहुत ही कम चांसेस है कि ये कुछ भी ट्रिगर करे आपके फेस के ऊपर. ये बहुत ही ईजिली आप इसको यूज़ कर सकते हैं जो नाइट्स में आप यू नो डे टाइम के लिए. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइज़र. इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी एंड बहुत ही अच्छे खासे प्राइस पे मिल जाता है ये वाला भी. तो दिस इज़ द वन फ्रॉम प्लम. प्लम अपने प्रोडक्ट्स के लिए वैसे ही बहुत फेमस है. तो द नेक्स्ट मॉइस्चराइज़र इज़ विद सीका. सो सीका का नाम आपने सुना ही होगा.
सीका जो होती है दैट इज़ सेंटेला एशियाटिका, और वो कामिंग का काम करती है। तो एक्ने प्रोन स्किन के लिए सीका जो है बहुत ही अच्छा एक इंग्रेडिएंट है। एंड आई हैव फाउंड अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, दिस इज़ फ्रॉम अर्थ रिदम। सो अर्थ रिदम का ये सीका जेल मॉइस्चराइज़र है, दिस इज़ अ हीलिंग मॉइस्चराइज़र एंड इसको भी मैं यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ गुड फॉर नाइट टाइम, ये रात को यूज़ करने के लिए बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है एक्ने प्रोन स्किन के लिए। तो जिस टाइम आप अपनी स्किन को काम डाउन करना चाहते हैं उस टाइम के लिए ये बहुत ही अच्छा है। एंड दिस इज़ जेल बेस्ड, सो बिल्कुल ही लाइट वेट है ये। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ एलोवेरा जेल की तरह है, ठीक है। तो ये इस तरह से लाइक आप देख सकते हो जेल बेस्ड है बिल्कुल ही, और ये मैंने लगाया एंड दैट्स इट। ये बहुत ही अच्छे से बिल्कुल अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड इसका मेन इंग्रेडिएंट मैंने आपको बता दिया है, दिस इज सीका जेल। कंटेनर इज़ वेरी वेरी नाइस, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आप इसमें लाइक सुई धागे का डब्बा बना सकते हैं इसको। सो द मेन इंग्रेडिएंट इज़ सेंटेला एशियाटिका, और इसके अलावा इसमें है लिकोराइस जो कि बहुत अच्छी होती है ऑयली स्किन के लिए, आप सर्च कर सकते हो। जिनसेंग रूट एक्सट्रैक्ट्स, ब्लैकबेरी एक्सट्रैक्ट, कैलेंडुला है इसके अंदर, अश्वगंधा है एंड एलोए जूस, ज़ैंथम। सो इसके अंदर क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट है जिसकी वजह से इसका कलर ग्रीन है। सो दिस इज़ अ वेरी 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 गुड मॉइस्चराइज़र। अगर आप नाइट टाइम के लिए एक अपनी स्किन को काम डाउन करने वाला मॉइस्चराइज़र देख रहे हैं, सो दिस इज़ द वन। ये बहुत ही कामिंग अच्छा मॉइस्चराइज़र है और इतना अच्छा एक्ने प्रोन स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये जेल बेस्ड है। इसका 550 प्रिंट रेट है, बट ये काफ़ी अच्छे खासे लाइक डिस्काउंटेड प्राइस पे अमेजोन पे आपको मिल जाता है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। द लास्ट वन इज दिस वन, दिस इज फ्रॉम कॉन्शियस केमिस्ट ट्रू बायोम पिगमेंटेशन करेक्टर क्रीम। सो ये जो मॉइस्चराइज़र है दिस इज़ फॉर पिगमेंटेशन एंड इसके अंदर है नियासिनामाइड, एजेलिक एसिड एंड कोजिक एसिड भी। सो ये ऑल इन वन लाइक अ होली ग्रेल प्रोडक्ट है। इसके अंदर आपको तीनों चीज़ें मिल जाती हैं जो पिगमेंटेशन के लिए वर्क करती हैं, तो आपको अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप फेस वॉश के बाद सीरम लगा सकते हैं एंड सीरम के बाद डायरेक्टली ये वाला मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। सो अगर आपकी स्किन लाइक सेंसिटिव है तो आप बहुत ही लाइक थोड़ा थोड़ा लगाना शुरू करें लाइक मॉइस्चराइज़र के ऊपर। लाइक आई हैव रियली सेंसिटिव स्किन, सो मैं क्या करती हूँ कि मैं पहले ये वाला मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, उसके बाद उसके ऊपर ये वाला मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, ठीक है। वो भी सिर्फ इस एरिया में। ये वाली स्किन मेरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एंड रेडनेस हो जाती है बहुत ही जल्दी, सो मैं यहाँ पे इसको अवॉइड करती हूँ एंड इस एरिया में लगाती हूँ अच्छे से, इस एरिया में, ठीक है। अब इसके अंदर नियासिनामाइड भी है एंड एजेलिक एसिड भी है जो सेल टर्नओवर नंबर भी इंक्रीज करता है, प्लस इसके अंदर कोजिक एसिड भी है जो पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है। एंड इसको आपने 2 to 3 टाइम्स ही यूज़ करना होता है लाइक वीक में। ऑल्टरनेट डेज पे आप इसको यूज़ करें, लाइक एक दिन छोड़ के इस मॉइस्चराइज़र को आपने यूज़ करना होता है क्योंकि इसके अंदर कोजिक एसिड भी है, एजेलिक एसिड भी है, तो आपका जो स्किन बैरियर है वो ट्रिगर हो सकता है रेगुलर यूज़ करने से। तो आपने इसको 2 दिन छोड़ के पहले यूज़ करना है, फिर 1 दिन छोड़ के यूज़ करना है। सो डिटेल में मैं आपको स्किन साइक्लिंग पे बहुत ही बड़ा वास्ट टॉपिक है स्किन साइक्लिंग की, कौन सा मॉइस्चराइज़र कब यूज़ करना है ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगी, लाइक अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। सो अगर आप कोई क्रीम देख रहे हैं जो पिगमेंटेशन के लिए आपको चाहिए तो अलग अलग लेने की बजाय दिस इज़ अ रियली रियली गुड प्रोडक्ट, और आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर अ मंथ नाउ। 1 महीना हो गया मुझे और ये अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, तो 1 महीना अभी भी मुझे लग रहा है कि 1 महीना और चल जाएगी क्योंकि बिल्कुल छोटी सी पी साइज़ लगती है ये एंड इट इज़ रेड इन कलर। लेट मी गाइस शो यू, दिस इज़ रेड इन कलर एंड हल्का सा कलर भी छोड़ती है ये वाली क्रीम जो है। तो ये नाइट टाइम में आप लगा के रखेंगे तो आप रेड सा आपका फेस लगेगा, बट वॉश करेंगे नेक्स्ट डे जब सुबह उठ के तो नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं वही बोल रही हूँ आपको, सिर्फ आपने डिज़ायर्ड एरियाज़ पे ही लगाना है इसको, पूरे फेस पे आपको इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल एक मॉइस्चराइज़र लगा के उसके ऊपर आपने इसको लगाना है 1-2 दिन, फर्स्ट लाइक 2 दिन छोड़ के, ठीक है।
सो दिस इज़ द लास्ट मॉइस्चराइज़र जो कि पिगमेंटेशन के लिए है। तो मैंने आपको सारे टाइप के मॉइस्चराइज़र बता दिए हैं, लाइक कौन सा एक्ने प्रोन एंड ऑल है। दूसरा मैं बात करना चाहूँगी लाइक डॉट एंड की के मॉइस्चराइज़र की भी। सो मुझे डॉट एंड की का भी सी का मॉइस्चराइज़र भी काफ़ी अच्छा है। मैं एक पूरा डब्बा ख़त्म कर चुकी हूँ उसका। सो दैट वन इज़ वेरी वेरी गुड। अगर आप चाहें तो आप डॉट एंड की का सिका वाला मॉइस्चराइज़र भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। वाइटामिन सी वाला जो उनका मॉइस्चराइज़र है डॉट एंड की का, उसमें बहुत ज़्यादा लाइक फ्रेगरेंस है, ऑरेंज की फ्रेगरेंस आती है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं उसको थोड़ा अवॉइड करती हूँ। उससे अच्छा मैं वाइटामिन सी सीरम ही यूज़ कर लेती हूँ। सो ये थी मेरे सारे रिकमेंडेशंस। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो डू चेक आउट माई इंस्टाग्राम पेज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।